नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट ने प्रदेश की राजनीति में फिलहाल हलचल को तेज कर दिया है। भाजपा ने 39 नामों की दूसरी सूची जारी करते हुए 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद समेत पार्टी के कई बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। भाजपा की दिग्गजों वाली सूची पर कांग्रेस पार्टी को रावण से मेघनाथ तक की याद आ गई है। कांग्रेस ने कहा कि रावण ने भी कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको उतार दिया था। भाजपा ने सोमवार रात को विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची जारी की। भाजपा की लिस्ट आने के कुछ देर बाद कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट किया गया। हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको उतार दिया था। बस यही दूसरी लिस्ट में हुआ है। एक अन्य ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी तंज कसा गया। कांग्रेस ने लिखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट तक नहीं। सूत्रों का दावा कि बीजेपी ने सरपंच पद के लिए भी कुछ लोगों को रिजर्व रखा हुआ है, श्रीमंत से श्री अंत तक। उधर कमलनाथ ने भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट को आखिरी दाव और हार पर मोहर बताया। उन्होंने कहा कि एमपी में हार स्वीकार कर चुकी भाजपा ने उम्मीद की आखिरी झूठा दाव आज खेल दिया है। अपनी 18 साल की भाजपाई सरकार और 15 साल से ज्यादा के शिवराज जी विकास के दावों को नकारने वाली भाजपाई प्रत्याशियों की सूची करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी का दावा करने वाली भाजपा की आंतरिक हार पर पक्की मोहर है। एमपी विकास के खोखले दावों की पोल खुलने के साथ बड़बोली भाजपाई सरकार के प्रचारवादी विकास के थोथे दावे आज सफेद झूठ साबित हो गए हैं। भाजपा केवल एक बात ध्यान रखे कि ये जनता है, ये सब जानती है। 18 साल के कुशासन का हिसाब तो जनता लेकर रहेगी और न्याय होकर रहेगा। एमपी की जनता है तैयार, भाजपा पर होगा पलटवार। और भाजपा ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते और पार्टी के कई अन्य सांसदों को मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची में जगह दे दी है। मंत्रियों के अलावा जिन सांसदों के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया उनमें राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। ये सभी लोकसभा के सदस्य हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ेंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारकर पार्टी ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिलने के बीच राज्य में सत्ता बरकरार रखने के लिए ये बड़ा दांव चला है। दूसरी सूची में साथ भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीट में से 78 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। रणदीप सुरजेवाला सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट का सच सामने आया है, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। और 18 सालों में मध्य प्रदेश को भाजपा की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की कगार पर पहुंचाया है और ये प्रदेश की जनता के साथ भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है। श्रीमान अमित शाह और कल मोदी जी ने शिवराज जी के नाम को और काम से भी किनारा कर लिया। ये बात शिवराज सिंह जी को मन ही मन बहुत चुभती थी। दूसरी ओर सिंधिया जी भी अपनी लोकसभा हार तथा अपने क्षेत्र में लगातार स्थानीय निकायों की हार से हताश थे। अब इन टिट्टू की घोषणा के बाद महाराज और शिवराज कह रहे हैं, न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसका मतलब है कि हमारी सत्ता तो जा रही है मगर हमारे साथ साथ इन नेताओं का राजनीतिक अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। ये साफ है। श्री खड़गे, श्री राहुल गांधी, कमलनाथ जी के वक्तव्य का खौफ देखिए कि मध्य प्रदेश की बहादुर जनता का आक्रोश देखिए। इस तरह की बातें अब साफ साफ तौर पर पार्टियों की तरफ से बाहर आ चुकी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से एक मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाए जो खेला गया है, एक चुनावी दाव ही मान लिया जाए ये खेला गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सारे विपक्षी दल इस बात पर हामी भर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कृत्य कर रही है। तो मध्य प्रदेश में अब महासंग्राम होने वाला है, क्योंकि कुछ ही वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसी चीज को देखते हुए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से मनोज पंडित जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ कांग्रेस से अरुणेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत मनोज पंडित जी आप ही के साथ कर लेते हैं। ऐसे चौंकाने वाले फैसले करेंगे
तो कैसे होगा? ट्विस्ट सामने आते हैं, चौंकाने वाले फैसले आप ले आते हैं अचानक से। ये जो रणनीति बनाई गई है इसे समझने की भी जरूरत है कि जिस तरह से जो लोग राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय थे उन्हें सीधा उठाकर विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतार दिया जाता है। क्या मायने हैं इसके? क्या संकेत देने की कोशिश आप जनता को या विपक्षी पार्टियों को, क्या ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दिल्ली की सत्ता पर बैठे थे अब उन्हें भी मैदान में उतार दिया कि विधानसभा चुनाव लड़ लो? वक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये पार्टी तय करती है किसको कहाँ कब क्या करना है। और जब पार्टी ने ये तय किया कि हमारे पास ऐसे चेहरे हैं कि जिनको उतार दिया जाए और जो एक माहौल और एक चीजों को क्रिएट कर सकते हैं वहां पे, तो ये मजबूत चेहरे हैं और मजबूत चेहरों पे और जो काम वहाँ पे एमपी में हुआ है उसको लेके हम लोग जनता के बीच जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो पार्टी डिसाइड करती है कि किसको कहाँ लड़ना है। कोई भी चुनाव लड़ा सकते, किसी को भी लड़ा सकते हैं। आप देखिए, चाहे वो अहमद पटेल, मतलब जितने भी लोग हैं ये जिनका नाम लिस्ट में आया है, तो ये बड़े नाम है और ये एमपी से जनाधार वाले नेता है। नहीं, लेकिन ये बात कही जा रही है कि खुद जिन लोगों को टिकट दिया गया, जिन लोगों के नामों की घोषणा की गई, उन्हें खुद नहीं पता, वो चौंक रहे हैं, असमंजस में है कि हम तो चुनाव लड़ने वाले नहीं थे और हमें मैदान में उतारा गया। आपने देखा वक्ता जी की अभी सत्र आने से पहले लोग आंकलन लगा रहे थे कि क्या लाएंगे, भारत बदलेंगे, इंडिया रखेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, एक चुनाव एक प्रचार वाली बात हो रही थी, पर लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सीक्रेट नीति है कि हम क्या करने वाले हैं ये लोगों को पता नहीं होता, कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता होता। जो आदेश ऊपर से आता है उस आदेश को, उसका पालन करना है, उसका काम करना है। लेकिन विपक्ष की तरफ से कह रहे हैं कि आपको हार का जो एक दिखना चाहिए वो चीज आपको मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं अब नजर आने लगी है कि आपकी अब छुट्टी होने वाली है मध्य प्रदेश से, इसीलिए आपने रावण की तरफ पूरी फैमिली को उतार दिया है मैदान में, ये विपक्ष कह रहा है। वक्ता जी, विपक्ष कहेगा, अब उनको कुछ तो कहना ही है। सपने देखने का अधिकार सबको है, ठीक है, वो भी देखें, अच्छी बात है। ये तो वक्त बताएगा, पता चल जाएगा किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी नहीं बनने वाली। ठीक है, ठीक जी, बिल्कुल। हमारे साथ अरुणेश जी भी हैं। अरुणेश जी, विपक्ष भी इस बात को लगातार कह रहा है कि रावण की पूरी फैमिली को उतार दिया गया है क्योंकि अब इन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसलिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों लगता है? अगर बड़े चेहरों को मैदान में उतार दिया जाए, भले दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, अगर विधानसभा चुनाव में उतर गए तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपको ये कहना पड़ा कि अब ये झूठ का एक और पुलिंदा था जिसे अब भारतीय जनता पार्टी ने पेश कर दिया है? देखिए, जहां तक बात रही मध्य प्रदेश चुनाव की, तो ये चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी इस समय 3 खेमे में बटी, पहली शिवराज भाजपा, दूसरी जो है वो महाराज भाजपा जिसको दरकिनार किया गया, और तीसरी है नाराज भाजपा। तो जो ये नाराज बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, जो नाराज बीजेपी के नेता हैं, इनको मनाने के लिए ये सारा जो उठापटक है ये चल रहा है। अच्छा, लेकिन इसमें ये लोग एक चीज भूल कि आपको जिन काम को लेके आना चाहिए था, अपने विधायकों पे भरोसा दिखाना चाहिए था, वो भरोसा आप दिखाने में पूरी तरीके से असफल। भाई, वो विधायक जो आपके 5 साल सत्ता में थे, आपको उसमें से कई लोग मंत्री भी रहे, अब आप उनके टिकट काट के जनता को क्या बताना चाह रहे हैं? नए चेहरे आप उतार रहे हैं, साहब नरेंद्र तोमर जी को उतार रहे हैं और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर उतार रहे हैं। और कभी लिस्ट देख रहा था 7 सांसद, अभी जो लिस्ट मैंने देखी है, और उन सांसदों को भी बेचारों को नहीं पता है कि उन्हें बलि की बेदी पे चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि तमाम जो सर्वे आ रहे हैं, तमाम जो ध्यान आ रहे हैं, वो तो अरुणेश जी, इसमें गलत बात क्या है? अगर नए चेहरों को मौका दिया गया, ये तो बढ़िया बात है। चेहरे नए नहीं, चेहरे नए को मौका दीजिए। ये नए चेहरे कहाँ है? ये तो सांसद और मंत्री हैं, इनके नाम पे जनता को रिझाने की कोशिश है। नए कार्यकर्ता को मौका दीजिए, आप क्या बुराई? कार्यकर्ता तो बेचारा 5 साल से मेहनत करता है, 5 साल घंटा उठाता है पार्टी की,
वो पार्टी की रैलियों में भीड़ जुटाता है कार्यकर्ता को। अगर पार्टी अरविंद कोई जी भी देखिए सारे दल ना काफी मेहनत के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। बीजेपी अपना दांव खेल चुकी है, बड़े बड़े गंभीरता से ले रही है मध्य प्रदेश के चुनाव को, बड़े बड़े लोग दिग्गज हस्तियों को मैदान में उतार दिया है कि जनता को ऐसा लगे कि विधानसभा नहीं लोकसभा चुनाव ही हो रहा है। साथ में ही सपा पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं मध्य प्रदेश चुनावी रैली का शंखनाद करने के लिए। आपकी तरफ से ऐसा क्यों नजर नहीं आ रहा, इतनी शांति क्यों? देखिए ये तो देखने का नजरिया, हाँ, देखने वाले को देखता है कि हमारी पार्टी बीजेपी के तमाम नेता, सिंधिया साहब के राइट एंड लेफ्ट एंड तमाम जो दिग्गज जो पार्टी छोड़ के गए थे 10,000 20,000 का काफिला लेके पहुंचे, वापस आ रहे हैं कि साहब टिकट मिल जाए, साहब हमारा कुछ जुगाड़ हो जाए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा तबका है वो 52 से 55% आबादी है पिछड़े वर्ग की। हमारी जो कमलनाथ जी की 18 महीने की सरकार चली थी उसमें हमने पिछड़ी जाति का जो आरक्षण है वो 14 से बढ़ा के 27 किया था, जिसको शिवराज जी तो एक किरात समाज से आते हैं, ओबीसी के समुदाय के, फिर भी उन्होंने उस आरक्षण को 27 से कम करके 14 कर दी। तो ओबीसी जो तबका है उसमें सबसे बड़ा जो है लोधी समुदाय है, कुर्मी समुदाय है, कुशवाहा समाज है, ये तमाम समाज इनसे नाराज है। और यही जो एक पटक है जो इनका को वोटर माना जाता है, इसी वजह से बड़े बड़े शहरों को उतार रहे हैं। उमा भारती जी भी इनसे नाराज है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे मनोज जी से, लेकिन इस चर्चा मध्य प्रदेश में चल रहे महासंग्राम को लेकर हो रही है। विधानसभा चुनाव पास हैं, ऐसे में हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी देखिए, जिस तरह से अरुणेश जी ने कहा कि नाराज भाजपा है, नाराज हैं कुछ लोग, उमा भारती से लेकर कई और जो नेताओं को आपने दिग्गज नेताओं को दिल्ली से हटाकर उतारा है मैदान में, वो भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। अब अगली बारी सुना जा रहा है कि अब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारने की आप लोगों की तैयारी है। ग्वालियर चंबल संभाग से आप उन्हें उतारेंगे, वीरेंद्र खटीक केंद्रीय मंत्री वो भी मैदान में उतरेंगे। तो क्या किस बात की नाराजगी को लेकर इस तरीके के जिस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है वो की जा रही है? क्या वाकई में 2 खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है? वक्ता जी ऐसा कुछ नहीं है। और ये यहाँ पर मैंने पहले भी बताया आपको कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो कार्यकर्ता को जिसको चुनाव लड़ाना है उसको चुनाव लड़ाया जाता है, चाहे कोई किसी भी पद पर हो, चाहे किसी भी स्थिति में बैठा हो। और जैसा कि डॉक्टर अरुणेश ने बोला अभी कि नए चेहरों को ला रहे हैं, नए चेहरे नहीं है, ये वहीं से तो आए हैं भाई। ये लोग वहीं की राजनीति करते थे, वहीं से आए हैं, वहीं से आगे बढ़ के जो है केंद्र में मंत्री रहे और मंत्री हैं अभी। तो मेरा मानना ये है कि जनाधार वाले नेता हैं, एक अपनी पकड़ है, एक अपने मजबूत है, एक अपना ब्रांड है। पकड़ तो शिवराज सिंह चौहान की भी मध्य प्रदेश में काफी बेहतर है, लेकिन जब आपकी तरफ से आशीर्वाद यात्रा निकाली गई तो ना तो उनके कामों का जिक्र हुआ, ना शिवराज सिंह चौहान जी नजर आए। तो क्या उनके कद के बराबर जो केंद्रीय मंत्री उतारे गए हैं क्या माना जाए? शिवराज सिंह की भी अब क्या चल रहा है, छुट्टी? कुछ नहीं चल रहा, बढ़िया सरकार चला रहे हैं, वो अच्छा है। चुनाव है, चुनाव में तो चुनाव लड़ा जाएगा, मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। अभी कांग्रेस आशीर्वाद यात्रा निकाल रही, कहाँ भीड़ ही नहीं है, वहां पर चीजें नहीं है, लोग इनसे जुड़ने को तैयार नहीं है। अब ये जो डॉक्टर अरुणेश जी ने मूछे लंबी, लेकिन सर प्रमुख चेहरों में शिवराज सिंह चौहान ही नहीं है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री ही नहीं है। ये डराना चाहते तो डरने वाले नहीं है, डर थोड़ी लगता हमें। हम तो काम करने वाले लोग हैं, हम तो काम करते हैं, और जो काम करने वाले लोग होते हैं वो जनता के बीच जाते हैं। ठीक है अरुणेश जी, ये सब आता नहीं है। ठीक है, सुन लेते हैं। अरुणेश जी कहिए। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। जहाँ पहली बात तो ये कही कि नए चेहरों करेक्ट करना चाह रहा हूँ, नए चेहरे उतारे तो स्वागत। इससे कार्यकर्ता का जो जोश है वो घटता है। साहब तो 5 साल झंडा उठाए रहे, हमने 5 साल मेहनत की, नरेंद्र तोमर जी को उतार दिया, तो उनका स्कोप तो आप खत्म कर रहे हो ना, पुराने उधर के चेहरे ला के। दूसरी बात जो आप कहते हो कांग्रेस रैलियों में भीड़ नहीं है, तो आप शिवराज चौहान से पूछिए, और जो वहाँ के जो नेता हैं वो आपको बताएंगे कि किस कदर डरे हुए हैं, किस कदर उनके अंदर डर है। इसी वजह से केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से कर्नाटक में पूरी बागडोर अपने हाथ में ली थी, 18 केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में पहुंचे थे,
5 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां चुनाव प्रचार पहुंचे थे, ठीक उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी तमाम केंद्र लेकिन सर ये इनकी रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि केंद्रीय मंत्री उतारे। हमारे पास लोग हैं, हमारे पास चीजें और शिवराज चौहान जी आप ही मुझे पीछे छोड़ बताइए, दिया जाएगा, आपके पास कौन है? आप उतार दीजिए। मामा जी राहुल शिवराज ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कोई काम चेहरा हो नहीं तो किया बताइए है। आपको। सबसे बड़ी अरुणेश जी, समस्या है अरुणेश जी, अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी के मनोज जी कह रहे हैं हमारे पास चेहरे हैं तो हम उतारेंगे, आपके पास है तो आप भी उतार दीजिए। लेकिन इस तरह का तंज की हार से डरकर कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ को सबको उतार दिया है, ये किस तरह की रणनीति हुई? रणनीति के तहत आप भी उतार सकते हैं। वक्ता जी, एक मुझे राजकुमार की एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है जिसमें कहते हैं कि घर पे पत्थर वो नहीं फेंकते जिनकी खुद के घर शीशे। आपने बीजेपी का एक्स हैंडल देखा है, ऑफिशियल एक्स हैंडल, इस पे किस तरीके के कमेंट आते हैं हमारी पार्टी के लिए और हमारी पार्टी के नेताओं को? इट फॉल्ट है, जैसा आप बोगे वैसा काटोगे। जब आप बबूल का पेड़ बोओगे तो बबूल का पेड़ ही आपको मिलेगा, आपको आम का पेड़ नहीं मिलेगा। अभी कई बार कंट्रोवर्सी हुई है जो आपके एक्स हैंडल पे बीजेपी के इस तरीके के भद्दे और अभद्र जो ट्वीट्स किए गए हैं, तो उनको थोड़ा सा हम तो आपको आपकी भाषा में जवाब दे देंगे साहब। लेकिन अरुणेश जी ये तो मानेंगे ना कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गंभीरता के साथ उतरी है और अपनी सरकार को रिपीट करने की कोशिश कर रही है, उसमें मेहनत में कहीं कमी नहीं है। कोशिश करते हैं, इनको भी कोशिश करने देते हैं, लेकिन फाइनली जनता वोट देगी। बिल्कुल, ये तो जनता तय करेगी कि आखिर मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उस पर कौन सवार होगा। बिल्कुल बेहतर बात कही है आपने अरुणेश जी, ये तो जनता के हाथ में ही है, वो तय कर लेगी कि कांग्रेस पार्टी को लाना है या भारतीय जनता पार्टी को लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ खास पेशकश में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।